हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बालाजी क्लासेज में। और आज हम 11 फरवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट या अंतिम शिफ्ट कह सकते हैं, उसका पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का है। शावक शब्द का संधि विच्छेद है। तो शावक शब्द का संधि विच्छेद 100 प्लस अक है। ये दूसरा क्वेश्चन मैथ का है, तो आप देख लीजिए, इसका उत्तर है डी। तीसरा प्रश्न मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, इसका उत्तर है 2013। चौथा प्रश्न है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो चौथा का उत्तर है वो ए है 12। और पांचवा प्रश्न है ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में राज्य केंद्र शासित वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई, वो है उत्तर नंबर बी कर्नाटक। और सिक्स्थ प्रश्न है निम्नलिखित जानकारी का ध्यान कीजिए। रीजनिंग का प्रश्न है और इसका उत्तर है वो सी है। अगला सातवां प्रश्न है अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल है, ये तमिलनाडु की है। जो गांव है उसका नाम पूछे, तमिलनाडु का गांव है। और आठवां क्वेश्चन है किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, इसका जो सही उत्तर है वो है गणेश्वर। और नौवां प्रश्न है इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये कंप्यूटर का प्रश्न है और इसका उत्तर है डी ऑटोकैड। 10वां प्रश्न है यदि निम्नलिखित शब्दों को क्रमवार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी में आएगा, तो ड्रास्टिक उत्तर नंबर डी है वो सही है। ये शब्द अंतिम शब्द में आएगा, सब सूची में आएगा। और अगला जो प्रश्न है भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ, इसका उत्तर नंबर डी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और अगला 12वां प्रश्न है उत्तकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम है शॉटगन विधि। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 13 नंबर प्रश्न, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो बी प्रद्युमन सिंह। और 14 का प्रश्न है किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर में रोड़ा का विलय राजस्थान में हुआ, तो इसका जो सही उत्तर है वो राज्य पुनर्गठन आयोग, उत्तर नंबर सी। और 15वां प्रश्न है अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, तो उत्तर नंबर डी 1 से कम। 16वां जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिलों में लोकप्रिय है, तो इसका सही उत्तर है वो है डी गौरी नृत्य। जो 17वां प्रश्न है शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम जो नाम दिया है वो है एजिटेसले, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम दिया। 18 नंबर हिंदी का प्रश्न है वो कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, सही हिंदी अर्थ है वो है भेद खुलना, ऑप्शन नंबर ए जो सही उत्तर है। और 19वां प्रश्न है जो इंग्लिश से संबंधित है चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ए फ्यू। और 20वां प्रश्न है वो रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है, बाईथियोनोल जो है उसको पानी साबुन में मिलाया जाता है। और 21वां जो प्रश्न है वो करंट से संबंधित है, राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड ज़ुम्बरी 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई, तो उत्तर है वो राजस्थान का पाली जिला है। और 22वां प्रश्न है सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिविंग ऑप्शन, ये इंग्लिश का प्रश्न है ए पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है बारबेरियन। और 23वां जो प्रश्न है जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है, तो उत्तर नंबर ए है संबंधवाचक जो है वो सर्वनाम है। और 24वां प्रश्न है जो गणित से संबंधित है और इसका उत्तर है डी 211/90। तो चलते हैं अगले प्रश्नों में। जो हमारा नेक्स्ट 25वां प्रश्न है वो है रीजनिंग का, जो इसका उत्तर है वो उत्तर नंबर सी है। और अब चलते हैं 26वें प्रश्न पर।
ये जनगणना पर आधारित प्रश्न है। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? वो उत्तर नंबर सी है 5.66%। 27वां प्रश्न है। देश देश को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। तो चावड़ाऊं उत्तर नंबर सी है वो सही है। अगला चलते हैं। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? वह जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। उत्तर नंबर बी सही है। अगला चलते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बना देता है। फ्लिपिंग जो है उसका सही उत्तर है सी, फ्लिपिंग। और 30वां जो प्रश्न है वो हिंदी का प्रश्न है। ऑथेंटिफिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है, वो उत्तर नंबर ए प्रमाणीकरण होगा। 31वां प्रश्न है। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? तो एकांकी शब्द जो नाटक से संबंधित है, छोटा नाटक, तो उससे संबंधित हिंदी की एक विधा है ये, तो इसमें होगा बहुब्री, डी उत्तर बहुब्री समास। और 32वां प्रश्न है। निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी स्वांतते पाओ जो सही उत्तर है। और 33वां प्रश्न, दी गई श्रेणी का अगला पद होगा, तो इसका अगला पद है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 34वां प्रश्न है। राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुख पावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो जिसका सही उत्तर है वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, रानी रामरस दे जो सही उत्तर है। तो 35वां प्रश्न है वो रीजनिंग से संबंधित है, कोट दिए हुए हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। जो अगला प्रश्न है हमारा वो गणित की त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है उससे संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए साइन थीटा होगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37 है, वो विज्ञान से संबंधित है। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 35 से 45 दिन तक। और 38वां प्रश्न है। लू क्या है? जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा, उसे लू कहते हैं। और 39वां प्रश्न है जो मैथ का प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर यदि उनके क्षेत्रफल क्रम से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर और 36 सेमी स्क्वायर है, तो ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू है, तो पी क्यू इज इक्वल टू होगा ऑप्शन नंबर बी जो सही उत्तर है 3.0 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो 40वां प्रश्न है। tan थीटा 30 डिग्री साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान है, वो मान रख कर निकालना है ये सवाल, तो इसका सही उत्तर है जो वो डी होगा 1/2 सही √2। और अगला प्रश्न हमारा है जो मैथ का प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, यदि उसका क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है वो इसका सही उत्तर है जो बी होगा 6 सही 1/2 सेमी स्क्वायर। तो अगला जो प्रश्न हमारा 42वां नंबर प्रश्न है, उसमें कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसके निकट है? तो महाबलेश्वर जो स्थान है उसके निकट है। और अगला प्रश्न इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स जिसमें पूछा है और जो फ्लोइंग वर्ड कॉन्शियस, तो इसका ब्रीफ होगा, जो सही उत्तर है सी ब्रीफ होगा। और अगला प्रश्न है 44वां, जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 में से उत्तर नंबर डी या 8वें स्थान पर है। और 45वां जो प्रश्न है वो हमारे विज्ञान से संबंधित है। सरसों पादप ब्रासिका के किस भाग में से सरसों तेल निष्कासित होता है? तो उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए बीज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो मैथ का प्रश्न है हमारा, और ये वर्गमूल रूट वगैरह है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी 956 होगा। अगला प्रश्न हमारा पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 होगा। अगला हमारा 48वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है? तो चांदी का पर्यायवाची वो नहीं है ये बताना है, तो हिरण्य है वो सोने का पर्यायवाची होता है, जो चांदी का नहीं है। जो उत्तर बी है वो एकदम करेक्ट है।
49वां प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में बाहरी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है वो गुरु। इसका जो उत्तर है वो गुरु होगा। और नेक्स्ट है हमारा 50वां जो प्रश्न है उस निम्न में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? तो लिग्नाइट कोयला उत्तर नंबर सी है वो सही है। अगला 51वां प्रश्न हमारा, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया? जो अंतर है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला चलते हैं, अगला गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? जो 52वां प्रश्न है उसका उत्तर नंबर ए सही है। मोहम्मद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध लड़ा गया। और अगला 53वां जो प्रश्न है वो एक पेशेज है, तो आप इस शॉर्ट स्टोरी है वो पढ़ लो और उसके बाद जो इसका उत्तर होगा, एक नीचे क्वेश्चन है, द क्वेश्चन स्टोरी टीच यू टू बी, तो जिसका उत्तर है वो उत्तर नंबर ए, काइंड एंड ग्रेसियस, जो उत्तर है वो सही होगा ए। और 54वें प्रश्न में निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो विज्ञान का ये प्रश्न है, इसका उत्तर सही है डी, न्यूप्रीन। तो अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला जो प्रश्न है वो 55 वाला प्रश्न हमारा, उसमें तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय, जो हिंदी का शब्द है तालव्य में, उसमें कौन सा प्रत्यय? तो इसमें लगभग डी ऑप्शन है, डी वो करेक्ट है, ये प्रत्यय है। और अगला जो प्रश्न हमारा 56वां प्रश्न है, उसमें पूछा गया है गर्भवती महिला में समानता स्तर है, तो उस उत्तर नंबर हमारा सी होगा, 11 ग्राम डेसिबल। इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं और डेसिबल में लिख सकते हैं। कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? ये मुख्य घटक नहीं है वो है, उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर है वो डी होगा, लवण। और अगला हमारा प्रश्न है 58वां, वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह, इसका उत्तर है जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पुतनिक फर्स्ट। और अगला जो हमारा 59वां प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो उत्तर नंबर बी, आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक है, जो उत्तर है हमारा सही है। तो 60वां प्रश्न है, भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार है? तो रक्ताल्पता, जो उत्तर नंबर ए है वो सही है। 61वां प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 61वां है, उसका जो प्रश्न है ये कंप्यूटर का है और उसका उत्तर है कंट्रोल। अगला 62वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो कांता भटनागर, उत्तर नंबर बी सही है। और अगला हमारा प्रश्न 63वां, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में साहित्य में शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? नटराजन चंद्रशेखर नहीं हुए पूछा है, तो नटराजन चंद्रशेखरन, जो उत्तर है हमारा ए वो सही है। 64वां प्रश्न ये मैथ का है, एक लड़की की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है, यदि माता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 15 वर्ष के पश्चात लड़के की आयु क्या होगी? तो उसका जो सही उत्तर है वो x/3 + 15 है, वो सही उत्तर है। अगला 65वां प्रश्न हमारा, 65वें प्रश्न में राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया है? तो जिसका सही उत्तर है वो डी, 600 करोड़। और नेक्स्ट 66वां प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? तो उसका जो सही उत्तर है वो रिको है। और 67वां प्रश्न हमारा, पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग व्यू करने में होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो सी होगा, केवल स्लाइड टेक्स्ट। और 68वां प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है वो दिलाना, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न 69वां प्रश्न है, मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, वो उत्तर नंबर सी होगा, Cu+2 Ag+ और Au+3, जो सही उत्तर है वो होगा। और 17वां प्रश्न है, डिजिटल सर्किट किस से बना होता है? लॉजिक गेट है उससे बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 71वां प्रश्न है, ये दिए गए विकल्प में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह है 5, 25 और 7 के समान हो, तो जिसका सही उत्तर है वो ए होगा, 7, 19 और 13। अगला 72वां प्रश्न हमारा है, उसमें यदि A/B
बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5, C/D बराबर 6:7 हो तो A/B/C/D है। तो जो उसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, 16:24:30:35 जो है वो सही उत्तर होगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा तथ्य संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है? तो उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, राशि का और जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उसमें 74वां प्रश्न है, उसमें पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो उत्तर नंबर बी है, केरल, वो सही होगा। और 75वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, क्लोज द डोर। तो इसका सही जो पैसिव वॉइस है वो बनेगा उत्तर नंबर बी, लेट द डोर बी। और जो अगला प्रश्न है हमारा, वो 76वां प्रश्न है, मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर नंबर डी है, कॉलम, उसका उपयोग किया जाता है। मानव जाति में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो उत्तर नंबर बी होगा, 2। नीति आयोग का पूरा नाम है, 68वां प्रश्न, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उत्तर नंबर ए है वो सही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? तो जो इसका उत्तर है वो निपा है वायरस है, उत्तर नंबर बी है वो सही है। और 80वां प्रश्न है, एक सुकेंद्रीय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति गुणसूत्र प्रारूप कहलाती है, ये उत्तर नंबर डी है वो सही होगा। और अगला प्रश्न, इसका ब्याज निकालना है, दर निकालनी है इसकी, तो 81वें प्रश्न में है वो ऑप्शन नंबर डी यानी 20% होगा, वो दर निकलेगी। और 82वें प्रश्न में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बिना वर्ब के, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका जो सही उत्तर है वो सी होगा, गॉड इज ओमनीपोटेंट। जो 83वें प्रश्न है जो इंग्लिश में है, और उसका जो सही उत्तर है वो ए होगा, द चिल्ड्रन सेड दैट दे विशेस दे डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स, तो इसका सही उत्तर होगा। 84वां है प्रश्न, डीपीआई है डाइट प्रति इंच, डीपीआई की फुल फॉर्म है वो यहाँ कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है, वो डीपीआई की फुल फॉर्म पूछिए, तो डाइट पर इंच, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एंटोनिम्स जो पूछा है एडमिशन का, वो डेनियल होगा। अगला हमारा 86वां प्रश्न है, वो ये प्रतिवर्ष खर्च करता एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 प्रति माह खर्च करता है, अगले 8 माह में औसतन भी 2000 रुपये खर्च करता है, तो अंत में वह 5600 बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय वो ऑप्शन नंबर सी 2400 होगी। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो लोहा तत्व Fe पाया जाता है। और अगला जो 88वां प्रश्न है, 88वां, तो उसमें वृक्ष की प्रमुख पारतंत्र का संख्या का पिरामिड उल्टा प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और अगला 89वां प्रश्न, निम्नलिखित में से लोक देवता की माता मेणा दे, तो मेणा दे जो कौन से लोक देवता, रामदेव जी हमारे, डी नंबर ऑप्शन है, उनकी माता का नाम मेणा दे। अगला 90वां प्रश्न है, पानी में अस्थायी कठोरता कारण है, तो उत्तर नंबर सी मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, इसका जो सही उत्तर है। और 91वां प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये देख लीजिए, पूरे 150 प्रश्न है, उनका जो उत्तरमाला है वो हमारे यहाँ दर्शाई गई है। तो जो उत्तर है उन प्रश्न में को लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं
मध्य प्रदेश में जो 109वां है उसका जो उत्तर है वो सी बांधवगढ़ होगा। और जो राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है वो कृष्णा मिल होगा। उत्तर नंबर 20 सही होगा इसका। और 111वां प्रश्न है उसका उत्तर डी होगा अविदाता। ये 112वां साइंस का है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा 112वें का। ए में सेकंड वाला और बी में फोर्थ वाला। और इसी प्रकार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। 113वां प्रश्न है इनमें से कौन सा एक ओपनवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें जो उत्तर है वो उत्तर नंबर बी होगा एडोब फोटोशॉप। और 114वां जो प्रश्न है उसका चिल्का झील गोदावरी नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। उत्तर नंबर बी होगा दक्षिण में स्थित है। और 115 का उत्तर है उत्तर नंबर सी 40 डिग्री। और 116 का राव जेठ चंद का लेखक कौन है तो बिट्टू सोजा है वो राव जेठ चंद के लेखक हैं। और 117वां प्रश्न है प्रतिशत वाला है तो उसका हानि प्रतिशत बताना है रुपए में तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 127.2। तो नेक्स्ट 118वां प्रश्न है अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो ये जो उत्तर नंबर होगा अलवर में स्थित है। उत्तर नंबर ए अलवर में। सुधार सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से जुड़ी हुई हैं तो ये एथलेटिक डी ऑप्शन नंबर डी है एथलेटिक्स उससे संबंधित है। और राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किए गए तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर नंबर सी होगा 2। और राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम नीति 2022 के तहत के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो जो इसका उत्तर है वो उत्तर नंबर डी होगा 144 जो उपक्रम है वो स्थापित करने की घोषणा की गई। और 123 में ऑप्शन नंबर ए होगा। और 124वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है तो जो उसका उत्तर है वो ए होगा इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया गया है। 125वां प्रश्न है उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फ़ोन वितरण। 126वां प्रश्न है प्रचंड जिस हाल ही में शामिल किया गया एक हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका उत्तर है वो सही होगा। 127वां प्रश्न है जो मैथ का प्रश्न है उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 सेंटीमीटर। और 128वां जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सालों महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए डेट फंक्शन का उपयोग किया जाता है जो कंप्यूटर से संबंधित है। और अगला चलते हैं ये करंट का प्रश्न है पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का उन्नयन एवं विकास करना है तो स्कूल है उसका उत्तर नंबर सी है वो सही होगा। 136वां जो उत्तर है माजुली किस नदी में स्थित है तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नदी धूप माजुली है ना उत्तर नंबर बी होगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 131वां 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए तो जो इसका उत्तर है वो होगा 12 जिले हैं राजस्थान के वो अकाल से प्रभावित हुए। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है हड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। 133वां प्रश्न गंगाधर में कौन सा समास है तो उसमें बहुब्रीहि समास है। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहा पग पोंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है तो जो उत्तर हमारा ए ऑप्शन नंबर ए बीकानेर है वो उत्तर सही है। स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाते हैं तो उत्तर नंबर सी राज्यपाल है। और जो अगला 136वां है उसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 130 है। और जो अगला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का है 137वां प्रश्न उसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। और अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास
पन्ना संस्कृति भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर है वो है आहड़ संस्कृति। और अगला प्रश्न हमारा है रेजोंगलो युद्ध स्मारक स्थित है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 140वां प्रश्न है, वो इंग्लिश का है और जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर A4। और 141वां प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा बोड़ला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर A होगा। और अगला जो हमारा 142वां प्रश्न है वो गणित से संबंधित है। 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वृत्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदु पथ है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर D होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री वृत्त। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 143वां प्रश्न, 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने सदस्य थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर B होगा, 11। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला 144वां प्रश्न है, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है, तो उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर D होगा। पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता, जो उत्तर नंबर सही है, नहीं लिखा जाता है। और 145वां जो प्रश्न है उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर B, R = 2F। और अगला जो प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो परीक्षा जो शब्द है वो री बड़ी है, इसमें ये नहीं होगा। त्रिपुरारी री बड़ी है, इसमें ये बड़ी होगी, छोटी है, गलत है ये प्रश्न, जो ऑप्शन है। और नूपुर हमारा जो उत्तर नंबर है वो सही है। और पड़ोसी में ड़ो की मात्रा एक ही होती है, जो 2 लगाई हुई है, वो गलत है। और चलो अगला चलते हैं। 147वां प्रश्न है, छल्लो सो एक फिल्म है, वो कौन सी भाषा की फिल्म है, तो उत्तर नंबर C होगा, गुजराती भाषा की जो है फिल्म है। अगला 148वां प्रश्न है, 148वें प्रश्न में निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है, तो जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर A होगा। ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, उत्तर नंबर A सही है। अगला 149वां जो प्रश्न है वो इंग्लिश का है, हैव ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही ट्रस्टेड, जो उत्तर हमारा B है वो सही होगा, मी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस का है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित वेतन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा में भेजते समय प्रश्नांकित करता है, तो जो उसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर D, लोकसभा का अध्यक्ष। तो मिलते हैं अगले हमारे पेपर के एनालिसिस में या अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। बेस्ट ऑफ लक।